नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक्सेसिबल टेक गाइड यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेकर आ गया हूँ एक बार फिर आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की ये वीडियो छोटी सी होगी और एक अपडेट के ऊपर होगी। अपडेट यूट्यूब से जुड़ी हुई है और अपडेट यूट्यूब के एक फीचर से जुड़ी हुई है। जो फीचर है उसका नाम है ऑटो डब। ये फीचर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। ये जो फीचर है इसकी अनाउंसमेंट यूट्यूब ने जनवरी-फरवरी के आसपास की थी और यूट्यूब ने कहा था कि ये जो फीचर है ये जो गेम चेंजर होगा यूट्यूबर्स के लिए भी और जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू एक तरीके से यूट्यूब को जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी गेम चेंज करने वाला फीचर है और जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ वो आपको आखिरी तक वीडियो को देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्यों यूट्यूब ने ऐसा कहा था। आप भी खुद कहोगे कि सही कह रहे हैं यूट्यूब वाले। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मेरे पास मेरे मेल पे यूट्यूब वालों के द्वारा मेल आया है और उन्होंने बताया है कि ये जो फीचर है ये आपको इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं एक्सेसिबल टेक गाइड, इस चैनल पे भी आपको ये फीचर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ हफ्तों के अंदर अंदर। ये मेरे को मेल आया है और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी ये मेल आया है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप भी अपने चैनल पे ज़रूर चेक करो पहले कि ये फीचर आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो एक बार मेल जाकर चेक करो, वहाँ पे आपको ज़रूर यूट्यूब वालों की तरफ से मेल आया होगा और वहाँ पे ये लिखा होगा कि आपको ऑटो डब वाला जो फीचर है वो यूट्यूब के द्वारा दिया जा रहा है या जानने वाला है। मेल कैसा होगा वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फीचर अगर आपको मिला हुआ है आप कैसे पता करोगे। आपको YT स्टूडियो की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे एडवांस सेटिंग्स, उस सेटिंग्स में आपको ऑटो डब करके एक फीचर मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे अनेबल कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको उसे ऑन करना होगा ताकि ऑटोमेटिकली जो वीडियोस हैं वो डब हो पाएँ। वैसे यूट्यूब ने जो अभी मेल मेरे को भेजा है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जैसे ही मिलेगा। तो मेरे पास अभी नहीं है, तो जैसे ही मेरे पास आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये फीचर है, इस तरीके से आपको अनेबल करना रहेगा। अगर एज अ यूट्यूबर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर कोई प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ हुई तो इसके ऊपर वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। यहाँ पे मैं पहले आपको मेल दिखा देता हूँ, फिर मैं नॉर्मल यूज़र्स के ऊपर भी आऊँगा कि उनको कैसे फ़ायदा होगा और यहाँ पे मैं आपके लिए भी बताऊँगा कि आप के ये कैसे काम आएगा। 100 Facebook. 300 from Google. Open folder Google. Google. 1 row 1 column Google. 1 row 2 column Gmail. जीमेल के अंदर जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे Mail. Primary. मैं यहाँ पे मेल दिखा देता हूँ आपको। 5 YouTube. 4 and 5 YouTube. Auto dubbing will soon be enabled on your channel. You can update your auto dubbing. Auto dubbing will soon home. यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस तरीके का मेल होगा आपके पास भी। Hi accessible tech guide. हाय एक्सेसिबल टेक गाइड, Will soon enable हम जल्दी ही automatic dubbing ऑटोमेटिक डबिंग on your channel. This means that YouTube will automatically generate translated audio tracks in different languages, making your content accessible to more viewers. ठीक है, इसने सारा ये लिखा हुआ है कि हम जल्द ही आपके चैनल पे ये जो ऑटो डबिंग वाला फीचर है ये अनेबल करेंगे और आपकी जो वीडियोस है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो ऑटोमेटिकली डब हो जाएंगी और आपके यूज़र्स फिर उनको सुन पाएंगे। No action is needed. कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। And Dash will enable this on your channel in the coming weeks. Once enabled, when you upload a new video, we'll automatically add the dubbed audio to your video. Over time, we may also dub previously published videos. In some cases, we may be unable to generate the dubbed audio and Dash will be able to see the status of dubbed audio in YouTube Studio. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो पिछली वीडियोस हैं उनको भी डब करेंगे और कुछ अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी हमने डब की हुई हैं सारी चीज़ें, तो आप YT स्टूडियो में जाके इसे देख भी पाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सारा यूट्यूब ने लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली डब हो जाएगा, कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आएगा तो अनेबल हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा आपको चीज़ें ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑडियोज़ वो पाना चाहेंगे कि जो डब किए हैं यूट्यूब ने वो
तो वो जो है आप YT स्टूडियो से देख पाएंगे। अगर आप वो जानना रहे कि कैसे हम देख पाएंगे तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना देंगे हम। पहले इस चैनल पे आ जाए और उसके बाद फिर हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। Effective today. You can turn off automatic dub home. यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ऑफ कैसे करना है मैं आपको वो भी पढ़वा ही देता हूँ, चलिए, ठीक है। You can turn off automatic dubbing for your entire channel. In your channel settings greater than upload defaults greater than advanced settings greater than automatic dubbing. ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में कि आप ऑन कहाँ से करना है, वहीं से जाके आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। YT स्टूडियो एडवांस सेटिंग्स और उसके बाद वहाँ पे ऑटो डबिंग को ऑफ कर सकते हो, एक चेक बॉक्स होगा, ठीक है। जैसे ही आएगा तो ऑन हो जाता है, लेकिन अगर आपको पहले ही मिला हुआ है तो वो ऑफ होता है, तो उसको ऑन करना पड़ता है, लेकिन अब आएगा तो ऑन ही होगा वो। Once auto dubbing is enabled for your channel while uploading new videos, you will also have the option to turn off automatic dubbing for that video. ठीक है, आपके पास ही कंट्रोल होगा कि आप उसे ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो। जैसे हम अपलोड करने जाते हैं जब वीडियो को, तो वहाँ पे टाइटल पूछता है, डिस्क्रिप्शन पूछता है और भी कुछ चीज़ें पूछता है, तो उसके साथ आपको ये ऑटो डबिंग वाला फीचर भी मिल जाएगा कि आप इस वीडियो के लिए जो ऑटो डबिंग ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो। ज़्यादातर लोग जो है वो ऑन ही रखेंगे, ऑफ तो बहुत कम ही लोग रखेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत है कि ये और लोग भी देखें तो आप ऑन रख सकते हो, नहीं तो ऑफ रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो आपको ऑफ करना है तो आपको YT स्टूडियो में बार बार थोड़ी जाओगे आप, ठीक है, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा बाहर ही, ठीक है, वीडियो अपलोड करते हुए, ठीक है। अब ये शॉर्ट्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस के लिए तो लिखा हुआ है, ठीक है, और हो सकता है ये शॉर्ट के लिए भी हो, जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। जब आएगा, जब मैं इसके ऊपर ज़रूर आपको अपडेट दे दूंगा। Visit the link below to learn more about how to manage auto dubbing, including how to review dubs before publishing and which languages are currently supported. ठीक है, इसके आगे एक लिंक दिया गया है जिसको खोल के पढ़ा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, क्या क्या होगा, सारी चीज़ें। वो जो लिंक है वो मैं देखूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इससे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक लिंक है लर्न मोर करके, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में और वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होंगी आर्टिकल के तौर पे। तो ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप खोल के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है, बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो ये मेल जो है वो आपको भी आया होगा, बस ना जो मेरा चैनल का नाम है उसके जगह पर आपके चैनल का नाम होगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू एक्सेसिबल टेक गाइड या वेलकम एक्सेसिबल टेक गाइड, इस तरीके से लिखा हुआ था, तो वेलकम, हाँ, तो आपके चैनल का नाम होगा जो भी आपका है, वेलकम और आपके चैनल का नाम। तो ये आपको मेल आया होगा, अगर आपको आया है तो आपके चैनल पे भी ज़रूर आ जाएगा। ये जो फीचर है यूट्यूब ने ऑफिशियली कहा है कि वो सभी को देने जा रहा है, लेकिन अभी मेल सभी को वैसे तो किया है, लेकिन पहले उनको किया है जो यूट्यूबर्स हैं। तो मेरे पास आया है, आप भी अपने पास ज़रूर देखिएगा मेल को खोलकर कि वहाँ पे आपको मेल आया है या नहीं आया है। अगर आपके पास नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वेट करो, आपके पास ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कैसे करोगे वो भी मैंने पीछे आपको बता दिया कि आप YT स्टूडियो में जाके चेक कर सकते हो। अब आइए थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि आपको फ़ायदा कैसे देगा, क्या करेगा एक्चुअली में ये। बेसिकली होगा क्या कि जैसे आप कोई वीडियो अपलोड करोगे, जैसे मान लेते हैं इसी वीडियो का उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये वीडियो बना दी, इसमें मैंने ये जो टॉपिक है ये अपडेट बताई हुई है, अब मैंने ये अगर अपलोड करने में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी, हिंदी समझने वाले लोग कितने होंगे आप खुद सोच लीजिए कि कितने होंगे। और उन लोगों में अगर हम मान के चले कि 200 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि 200 करोड़ के जो 200 करोड़ लोग हैं वो सब ब्लाइंड्स हों। ब्लाइंड्स की जो कम्युनिटी है वो तो वैसे ही छोटी सी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि एशिया में सब लगभग हिंदी समझ आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ले लो या बांग्लादेश ले लो, वहाँ पे भी हिंदी लोग समझते हैं और बोलते भी हैं कई बार, ठीक है। तो वहाँ से भी अपनी ऑडियंस आ सकती है, लेकिन बाहर के जो देश हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका आप ले लो या ऑस्ट्रेलिया ले लो, वहाँ पे तो बहुत कम है इंडियंस, और हो सकता है वो अपने चैनल देखते भी ना हो, ठीक है, वो इंग्लिश चैनल से देखते हो क्योंकि उनको इंग्लिश ज़्यादा भाती है, हिंदी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वो
दूसरे चैनल्स देखते हैं, अपने तो देखते नहीं होंगे उतने, और हो सकता है उनके फीड में अपने चैनल सजेस्ट भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ उस कंट्री में रहते हैं, तो उस कंट्री के जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में इंडियन चैनल्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। आपने कभी देखा कि कोई आपको दूसरे देश का कोई चैनल सजेस्ट हो रहा है ब्लाइंड का? नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हज़ारों चैनल्स पड़े हैं जो बाहर देश के हैं, जो बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन वो सजेशन में आते ही नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स को मैं ऐसे देखता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि वीडियो अगर हमने अपलोड कर दी तो मुश्किल से आपके 100, 200 या 500 व्यूज़ आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 1000 आ जाएंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 2000 मान लेते हैं। ठीक है, इतने लोग, अगर इतने आपके सब्सक्राइबर है तो आपके तो आ ही जाएंगे, लेकिन 2000 भी बहुत कम है। ठीक है, अगर हम एशिया में देखें तो। ठीक है, अब हिंदी समझने वाले ही आपकी वीडियो देखेंगे क्योंकि आपने हिंदी में अपलोड की है। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लाइंड है, मान लेते हैं महाराष्ट्र में बैठा है, ठीक है, उसको मराठी ही समझ में आती है, हिंदी नहीं आती, न इंग्लिश आती। अब मैं हिंदी में अपलोड कर दूं या इंग्लिश में अपलोड कर दूं वीडियो, तो उसके तो कुछ किसी काम की नहीं है वो। ठीक है, उसको क्योंकि मराठी ही समझ में आती है, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑटो डब कर पाएगा। अभी होगा कैसे? जैसे ही वो यूट्यूब के अंदर वीडियो को प्ले करेगा और उसको सुनाई देगा कि ये हिंदी में बोल रहा है, तो मोर ऑप्शन में जाएगा, जिसे हम 3 डॉट्स कहते हैं। जैसे उस पर क्लिक किया जाएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो ट्रैक करके। ऑडियो ट्रैक, उसके बाद जो भी सिलेक्टेड होगा उसका नाम, वो एक ड्रॉप डाउन होगा, उसके अंदर लैंग्वेजेस के नाम होंगे और डिफ़ॉल्ट होगा। डिफ़ॉल्ट में अगर आप टिक करके रखोगे तो जो डिफ़ॉल्ट में लैंग्वेज है वो सुनाई देगी आपको। अगर आप वहाँ से लिस्ट में कोई लैंग्वेज दूसरी सिलेक्ट करते हो, जैसे इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में सुनाई देगा। हालांकि वो AI की वॉइस होगी, जैसे भी आपको मेरी सुनाई दे रही है। अगर आप इसको इंग्लिश में कर दो तो आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बोल मैं ही रहा हूँ, शब्द मेरे ही हैं, बट वो AI बोल रहा है और वो डब हो गया है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को डब करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ सिंगर्स लिपसिंग करते हैं लेकिन गाना पीछे चला दिया जाता है। ठीक है, स्टेज पे जो सिंगर है वो खड़ा है, वो अपने होठ हिला रहा है, गा नहीं रहा, आपको लग रहा है कि वो गा रहा है, लेकिन पीछे गाना चला दिया गया है और वो उस गाने के अंदर जो बोल चल रहे हैं उस पर वो लिपसिंग कर रहा है। ठीक है, ये कुछ वैसा सा ही है। ठीक है, अभी मान लो अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर आपको बोल रहा हूँ तो मेरे जो होठ हिल रहे हैं जिस तरीके से, तो वो उसको कॉपी करता है। ठीक है, और वो शब्द आपको सुनाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं यहाँ बैठ के होठ हिला रहा हूँ। ठीक है, मतलब लिपसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ उस सिंगर की तरह। ठीक है, लेकिन असल में मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ है। अब ऑटो डब जो ये फीचर है, ये कुछ ही लैंग्वेजेस फिलहाल सपोर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिंक को ओपन करके पढ़ सकते हो, जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपको लैंग्वेजेस नज़र आ जाएंगी। कुछ ही लैंग्वेजेस, कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस हैं जिनको वो सपोर्ट करता है और ऑटोमेटिकली वो डब कर देता है। अभी क्या हो रहा था कि जब हम अपलोड करते थे तो हमें जो डबिंग वाली फाइल्स हैं वो भी अपलोड करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत वाला काम होता था। और अगर हम AI से करवाएं तो AI की प्राइस बहुत ज़्यादा है, और अगर हम डबिंग आर्टिस्ट को हायर करें तो वो भी प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। अब ऐसी कंडीशन में यूट्यूब ने यही कहा है कि ये जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो अपलोड करो और वो जो ऑप्शन था उसे ऑन रखो, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो डब कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आप एज अ नॉर्मल यूज़र अगर सोचो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी अभी, कि अगर मान लो एक यूट्यूबर है जैसे मैं हूँ, अगर मैंने उस फीचर को ऑफ कर दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली डब होगा ही नहीं। तो अगर मैंने ऑफ किया है और वो डब ही नहीं हुई वीडियो, तो फिर आप कैसे देख पाओगे? फिर तो आप देख ही नहीं पाओगे ना, फिर तो आपका घाटा हो गया। ठीक है, घाटा एक्चुअली में आपका नहीं, आपको तो दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, क्योंकि एक ही टॉपिक पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन घाटा मेरा हो जाएगा यूट्यूबर का। क्योंकि जो एक व्यू मेरे को मिल सकता था, जो एक
चीज़ें मेरे को मिल सकती थी, लाइक मिल सकता था, कमेंट मिल सकता था, वो अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो आप समझ नहीं सकते या नहीं पा रहे हो, जो भी। तो ऐसी कंडीशन में आप चले जाओगे और मेरा घाटा हो जाएगा, आपको तो दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से घाटा होगा यूट्यूबर का, ये चीज़ है। और इस तरीके से ये फीचर काम करेगा। अब बात करते हैं कि जो यूज़र है वो इस फीचर का कैसे यूज़ करेगा। ठीक है, यूट्यूबर को तो समझ में आ गया कि मैं वाइट स्टूडियो से पूरे चैनल के लिए ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और अगर मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं उस फीचर को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, और अपने हिसाब से अगर मुझे चाहिए कि ऑन हो तो ऑन करवा लूँ, ऑफ हो तो ऑफ कर लूँ। इस तरीके से आप एज ए यूट्यूबर तो समझ गए, लेकिन एज ए यूज़र के किस काम का होगा। जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया कि अगर कोई ऐसी वीडियो है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको अपनी भाषा में सुन सकते हो एज ए यूज़र। मान लीजिए कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपने यूट्यूब पे सर्च किया, आपको हिंदी में वीडियोस नहीं मिल रही हैं, इंग्लिश में मिल रही हैं, तो आप उनको डब करके देख सकते हो सकता है एक में ना हो डब की हुई चीज़, दूसरी में हो सकती है, तीसरी में हो सकती है। तो ऐसी तरीके से आप ढूंढ सकते हो और उस तरीके से अपना काम निकाल सकते हो। आपको आपकी भाषा की नहीं मिली, मतलब हिंदी में नहीं मिली प्रॉपर, लेकिन आपको डब करके ज़रूर हो सकता है मिल जाए। काफ़ी काम की ये चीज़ है। ठीक है, यूज़र एज ए यूज़र आप ज़्यादा चीज़ों को अब एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, एआई आपकी वीडियोस को डब कर देगा, आप अपनी भाषा में ज़्यादा चीज़ें देख पाओगे। और अगर आप एक यूज़र हो तो अब मैं आपको बताऊं, अगर एक कमाल की चीज़, क्योंकि ये अपना जो विजुअल इम्पेयर्ड्स हैं उनके लिए ही चैनल है, आपको अब, वैसे तो अभी तक मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों की वीडियोस मिल जाती थी, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे चैनल से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चैनल्स और भाषाओं में बने हुए हैं, बड़े बड़े। ठीक है, इंडिया के नहीं हैं, ठीक है, एशिया के भी नहीं हैं, बाहर के हैं। ठीक है, वो भी आप देख पाओगे क्योंकि उनके चैनल पे भी आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे भी आपको वो चैनल भी हो सकता है सजेस्ट हो जाएं और उनको भी आप देख पाओ। ठीक है, क्योंकि अभी अगर वो डब होंगे तो आपको भी ज़रूर सजेशन में आएंगे। यूट्यूब ने ये भी कहा है कि जैसे अगर कोई वीडियो है तो आपको अगर हिंदी समझने वाला वहाँ कोई चाइना में बैठा है तो वो भी मेरी वीडियो देख पाएगा। ठीक है, तो इससे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। ठीक है, आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी। तो काफ़ी कमाल की एक चीज़ है, काफ़ी कमाल का फीचर है ये। तो मेरे को लगा कि ये अपडेट ज़रूर देनी चाहिए आप सभी को। आप सभी ज़रूर बताइएगा कि ये फीचर आपको कैसा लगा, अपडेट कैसी लगी। ठीक है, काफ़ी सारी और भी अपडेट्स हैं, मैं जल्दी लेकर आऊँगा आप सभी के लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, धन्यवाद। Stop